अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा वीटीएन यूट्यूब चैनल। मैं हूं शाहज़ अली और शाहज़ अली के साथ आपको पता है कि एक स्पेशल हम व्लॉग करते हैं। तो सबसे पहले मेरी दुआ है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे फॉलोवर हैं, मेरे चाहने वाले हैं, वीटीएन के नाज़रीन हैं, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत, खुश और आबाद रखे। आपको पता है कि मौलाना रूमी फरमाते हैं कि पहले मैं होशियार और चालाक था। ठीक है जी। पहले मैं होशियार और चालाक था, सो मैंने दुनिया को बदलने की कोशिश की। अब मैं समझदार हो गया हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इसलिए अपने आप को बदल रहा हूँ, ये रूमी साहब कहते हैं। बात करने का मतलब ये है कि मैं आज जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, वो बात ये है कि ये जो हमारे सियासतदान हैं, मतलब है चौधरी मेहदी हसन भट्टी हैं, मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ साहिबा हैं, चौधरी असदुल्ला राई साहब हैं, मियाँ मामून जाफर तारड़ साहब हैं, इस वक्त के एमपीए जनाब मियाँ शहद हुसैन भट्टी साहब हैं। तो ये पार्टी के मेन लोग हैं। अब आपको हम बताते हैं कि जो इनके वज़ीर मशीर नहीं होते आगे, जो इन्होंने वर्कर मतलब ऐसे रखे होते हैं जो लोगों के काम करें। अब वो वहां से गफलत शुरू करते हैं जिसका पार्टी के मेन बंदे को कोई पता नहीं होता। अब आप जरूर महसूस कर रहे होंगे कि वो कैसे। वो ऐसे कि मियां मामून जाफर तारड़, अगर उनके जो मतलब है उनके मेन मुंशी जो हैं, अगर वो लोगों को सही टाइम ना दे पाए, तो उसका अटैक किस पे आया? मियां मामून जाफर तारड़ साहब के ऊपर। अगर मोहतरमा सहरा अफजल तारड़ साहबा जो हैं, वो अवाम की खिदमत के लिए दिन रात एक करके पूरे हल्के में निकल रही हैं कि मैं लोगों के काम करूं, मैं लोगों की बातें सुनूं या लोगों के मसाइल हल करूं, और फिर वो ड्यूटी लगाएं। अगर आपने मुंशी की वजीर मशीर जो आगे उन्होंने रखे हैं, तो वो इग्नोर कर दे लोगों को, या लोगों की बात ना सुने, या लोगों के काम ना करें। अटैक किस पे आया? मोहतरमा सहरा अफजल तारड़ पे। और अगर मेहदी हसन भट्टी साहब, उनके वजीर मशीर जो हैं, वो भी इसी तरह गफलत करेंगे, तो अटैक जाएगा चौधरी मेहदी हसन भट्टी, मतलब शौकत अली भट्टी, अनिका मेहदी हसन भट्टी पे, कि जी उन्होंने हमारा काम नहीं किया। और अगर इसी तरह मियाँ शहद हुसैन भट्टी साहब जो हैं, वो अगर अपने वजीर मशीर जो उनके मुंशी हैं, उनकी उन्होंने ड्यूटी लगाई हो कि आपने लोगों की बात सुननी है, उनके काम करने हैं, उनके काम लिख लेने हैं, जो भी जिस रिलेटेड हों, अगर वो भी काम नहीं करेंगे, तो अटैक किस पे आएगा? मियाँ शहद हुसैन भट्टी पे। इसी तरह असदुल्ला राई साहब, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से सबसे पहले उन्होंने इलेक्शन विन किया। अगर वो भी इसी तरह जो मतलब है अवाम की खिदमत में, अगर उनके भी मुंशी जो हैं वो गफलत बरतेंगे, तो अटैक जाएगा चौधरी असदुल्ला अराई पे। अब बात करने का मतलब ये है कि ये जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, मेन लीडर हैं, इनके जो आगे इन्होंने वो रखे होते हैं, मतलब है जिन्होंने बेहतरीन तहरी पकड़ी होती है, सबके नाम लिखेंगे फौरन, सबके काम फौरन लिखेंगे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से काम की रेशो जीरो। देखेंगे बीच में जो उनके वो तलक भूल जाते हैं कि हमारे सियासी एतबार से हमारे रहनुमा के तलक कैसे हैं लोगों के साथ। वो अपने तलकात के बेस पे लोगों के काम करते या फिर नहीं करते। इसकी एक प्रॉब्लम है। इसको हल करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद के सियासतदानों को। ये जो सियासतदान हमारे मोहतरमा सहरा अफजल तारड़ साहबा, चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब, चौधरी असदुल्ला अराई साहब, चौधरी मियां मामून जाफर तारड़ साहब और मियां शहद हुसैन भट्टी साहब, इनको चाहिए कि जो ये इनकी अपनी सोच होती है अवाम के लिए एक अच्छी सोच, वो अपने उन वजीर मशीर के दिमाग में भी डालें कि भाई वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जब किसी का कोई काम करना हो या किसी के काम आना हो, तो सबसे पहले जो है ना वो अ, खुश असलूबी और साफ गोई और नीयत साफ रख के वो काम करें। तो आपको कभी भी इन सियासतदानों को इलाके में आके वोट नहीं मांगना पड़ेंगे, या फिर जगह जगह पे जलसे इनको अरेंज नहीं करने पड़ेंगे। इनको पता होगा कि हमने अवाम की खिदमत की हुई है, अवाम हमारा हक नहीं रखेगी। और अगर अवाम के साथ आप पहले वो सारे खेल वर्ड कर लें और उसके बाद आप कहें कि अब हमें जो है वो अवाम वोट देगी या वोट की ताकत से हमें विन करवाएगी, तो वो फिर उस वक्त पता चलता है जब मतलब है 8 फरवरी जैसे इलेक्शन होते हैं,
تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں وہ کام میں نے تو دعوے یہ کیے تھے اور آگے سے عوام نے رسپانس یہ دے دیا ہے۔ میاں مامون جعفر تارڑ صاحب آپ بھی کان کھول کے سن لیں، محترمہ سہرا افضل تارڑ صاحبہ آپ بھی کان کھول کے سن لیں، مہدی حسن بھٹی صاحب اللہ آپ کو صحت دے آپ بھی کان کھول کے سن لیں، چودھری اسد اللہ رائیں صاحب آپ بھی کان کھول کے سن لیں، اور میاں شاہد حسین بھٹی صاحب آپ بھی کان کھول کے سن لیں۔ سب سے پہلے عوام کے بنیادی حقوق جو آپ دینا چاہ رہے ہیں، جو آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے، مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ یہ نہیں چاہتا، کوئی بھی رہنما جو ہے نا کسی بھی پارٹی کا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ عوام ان سے نراش جائے یا کسی کا کام نہ ہو اور لوگ ان سے جو ہے نا وہ شکوہ کریں۔ کوئی شکوہ نہ ہوگا اگر آپ اپنے یہ جو ورکر ہیں آپ کے، فار ایگزامپل میاں مامون جعفر تارڑ کے ورکر بنی کے تارڑ میں موجود ہیں، مہدی حسن بھٹی صاحب کے ورکر بھی بنی کے تارڑ میں موجود ہیں، چودھری اسد اللہ رائیں صاحب کے بھی ورکر موجود ہیں، میاں شاہد حسین بھٹی صاحب کے بھی موجود ہیں، محترمہ سہرا افضل تارڑ صاحبہ کے بھی بنی کے تارڑ میں ورکر موجود ہیں۔ تو ان ورکرز کو چاہیے کہ وہ بھی جس طریقے سے کینڈیڈیٹ کا جو ایک سوچ ہوتی ہے یا اس کا ایک ویژن ہوتا ہے عوام کے لیے کام کرنے کا، اس کے بارے میں اسی طرح کی سوچ سے وہ کام لیں، نہ کہ وہ یہ کہیں کہ او فلانا بندہ جڑا ہے اون دے نال تے میرا مسئلہ ہے، اس میرا فلانے لگدے دے نال ہوندی ٹینشن ہے، او اون دا کام نہیں کرنا۔ اب یہ بات میں نے اس لیے آج آپ کو بتائی ہے، یہ کینڈیڈیٹوں کے لیے آج کا میرا پروگرام ہے، اور یہ کینڈیڈیٹ سوچیں کہ یہ ڈائریاں جو ساتھ پکڑی ہوتی ہیں اینجو نہ پینسل پڑی ہوندی فوراً، ہاں جی کی کام ہے چاچا جی تہاڈا لکھاؤ ذرا، نہ کی تہاڈا کتھوں دو، اچھا تہاڈے عظمت تو، اچھا کوٹ قادر بخش دو، اچھا ٹھیک ہے، اگوں گئی عرش ہے، انج نہیں جے چلنا کام۔ کینڈیڈیٹاں نو میرا اے میسج ہے شاز علی دا کہ جے تسی عوام دی خدمت دا صحیح پلان کیتا ہے اپنے دماغ دے وچ، اے جڑا سونا دماغ اتے نیشنل پیناسونک دا تھان ملیا ہے، تھان اللہ پاک اس قابل بنایا کہ عوام دی خدمت کرو، تسی تے ٹھیک سوچ دے ہو، لیکن تواڈے جڑے اگے ماشاءاللہ جڑے تسی اپنا منشی یا خاص رکھے نے پرسنل مینیجر یہ وہ، ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگلے پروگرام کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔